हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 की रिवीजन सीरीज में। मैं हूं अनु एंड आज के वीडियो में अगेन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम रीजनिंग सेक्शन पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसमें हमने 4 सेट ऑफ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए थे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको टारगेट रखना है कि आप 4 सेट्स को विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, कोशिश करें कि 8 मिनट्स तक ले आए और इजी लेवल है तो आराम से हो जाएगा विद प्रैक्टिस। तो अगेन आज के इस वीडियो में हम फिर से पजल्स ही और करेंगे सॉल्व, सो दैट आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। दोनों वीडियोस का पीडीएफ मिला के आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा एंड मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा पजल्स का पार्ट 2 और क्लास 3 है ये हमारी इस सीरीज की। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अगेन 4 सेट लेके आई हूँ, बट 3 सेट्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो लास्ट सेट है वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपको सॉल्व करना है और टाइमर के साथ करना है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे तो आप कई बार मेरा सोल्यूशन देख रहे हैं फिर अपना टाइमर सेट करें, वो पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे। पहले टाइमर लगाएंगे, अगर 2 मिनट से ज्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपको उसका बेसिक समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज किस तरह से जाती है पजल की। और फिर आपको धीरे धीरे आप उसको विद इन 1.5 मिनट्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो उसका सोल्यूशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आपको पीडीएफ में और वेबसाइट में मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल के साथ। यहाँ पे जो फर्स्ट पजल है इसमें है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो 6 स्कॉलर्स PQ, RS, T and U from different departments are to submit their reports on different days of the week from Monday to Saturday, not necessarily in the same order। तो ये शेड्यूल बेस्ड है। मैंने आपको टाइप ऑफ पजल्स बताए थे, टाइप ऑफ पजल्स एंड अरेंजमेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये उसमें से शेड्यूल बेस्ड टाइप का है। जिसने भी फर्स्ट वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखा है वो प्लीज वो भी देख लीजिए, बिकॉज उसमें हर टाइप का पजल जो आपको आ सकता है एग्जाम में वो हमने डिस्कस किया है। चलिए सॉल्व करते हैं। P who is from physics, सबसे पहले तो क्योंकि ये शेड्यूल बेस्ड है और इन्होंने बोला है 6 स्कॉलर्स, ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे इन्होंने डेज भी डिफाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड क्या रखना है, हमें डेज रखना है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 6 ही है। P who is from physics department will submit his report on Wednesday, तो ये तो इन्होंने हमें दे ही दिया है। P who is from physics, report of the subject zoology is to be submitted either on Thursday or Tuesday। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए हैं। अब zoology या तो यहाँ आ सकता है या फिर थर्सडे में आ सकता है। तो ये zoology हो गया, एक और सेट हमने बना दिया, P फिजिक्स यहाँ पे दे दिया। देखिए मंडे ट्यूसडे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे आगे मल्टीपल सेट बना दीजिएगा, ठीक है। और ये zoology कौन है वो अभी नहीं पता, पर सब्जेक्ट हमें पता है। U is to submit his report before Saturday, before Saturday मतलब सैटरडे को नहीं हो सकता U, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। S will submit his report 2 days before the scholar from zoology department। तो 2 days before, क्या इसके पहले आप 2 days कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ट्यूसडे को है, तो मंडे के, संडे तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन ना, तो ये वाला आपका क्रॉस हो गया। अब सिर्फ एक कॉम्बिनेशन आपके पास बच रहा है एंड आगे देखना सिर्फ यही कंटिन्यू होगा, अब कोई डायग्राम और नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें 2 days पहले चाहिए, मतलब कि वेंसडे और ट्यूसडे, तो आपका ट्यूसडे को जाएगा। S will submit his report 2 days before the scholar from zoology department। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ये 2 days before है, 2 days का गैप नहीं है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। 2 days before मतलब अगर मैं ट्यूसडे से 2 दिन आगे कंसिडर करूं तो वेंसडे थर्सडे। अगर मैं बोलूं 2 days का गैप है और फिर है, तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे थर्सडे 2 दिन का गैप देंगे और फ्राइडे। तो यहाँ पे 2 days बिफोर बोला, इसलिए ट्यूसडे, मंडे नहीं आएगा। लाइन को बहुत अच्छे से समझना है और पजल सॉल्व करना है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने समझा ही नहीं लाइन को, दो मीनिंग निकल रहे हैं अगर वहां पे एक पर्टिकुलर चीज के आपके हिसाब से, और आपने उसमें से कोई एक लिया जो कि गलत है एक्चुअली में, तो आपका डायग्राम गलत होगा। हो सकता है आप 1.5 मिनट की जगह उस पजल पे 5 मिनट अटके रहे, आपका सॉल्व ना हो और आप फिर बोले कि इतनी प्रैक्टिस करी थी फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो लाइन नहीं समझी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमें स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, रिपोर्ट बाय द स्कॉलर बिलोंगिंग टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नीड्स टू बी सबमिटेड ऑन अ डे जस्ट आफ्टर द डे R will submit his report। तो R के बाद जस्ट केमिस्ट्री है, तो अभी हम इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि ये डायग्राम में अभी फिट नहीं हो रहा है। Q will submit his report from the biotech department 3 days before R submits his report। तो R के 3 दिन पहले, अगेन 3 दिन, ठीक है,
1 2 और यहाँ पे हमारे पास है Q और ये है बायोटेक डिपार्टमेंट से। T इज नॉट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट, ठीक है, नोट कर लेते हैं, T IT से नहीं है। रिपोर्ट फ्रॉम द मैकेनिकल डिपार्टमेंट विल बी सबमिटेड ऑन द लास्ट डे, तो लास्ट डे मतलब कि सैटरडे को हमारे पास मैकेनिकल है। अब हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास है R, अगर हम R को फ्राइडे पे सेट करेंगे तो R के जस्ट नीचे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे तो मैकेनिकल ऑलरेडी है। अगर हम R को यहाँ पे सेट करेंगे थर्सडे पे जो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में है, तो इसके बाद हम केमिस्ट्री सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ब्लैंक स्पेस है। अगेन अगर हम ऊपर Q की कंडीशन देखें तो 1 2 एंड देन मंडे को हम Q को फिट कर सकते हैं बायोटेक डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मतलब R आपका आएगा थर्सडे को, तो यहाँ पे R आ गया, इसके नीचे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ गया, मंडे में आ गया Q और इसके साथ हो गया बायोटेक डिपार्टमेंट। अब हमें पता है कि U सैटरडे को नहीं हो सकता, तो U फ्राइडे को फिट कर देंगे हम, और बचा T हम फिट कर देंगे सैटरडे को। T मैकेनिकल हो सकता है, IT नहीं हो सकता बोला था, तो मैकेनिकल इजीली हो सकता है। अब हमारे पास फील्ड क्या बची, जो बची है वो है IT, तो IT आ गया ट्यूसडे को S के साथ। तो ये हो गया सॉल्व, इजी था सॉल्व करना, कुछ नहीं था, सिर्फ कंडीशंस आपकी इनिशियली अगर सेट होना स्टार्ट नहीं हुए तो आपको डरना नहीं है, वो कहीं ना कहीं आके आपकी सेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी डायग्राम में। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट सबमिट्स रिपोर्ट ऑन मंडे। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो मंडे को Q सबमिट करता है फ्रॉम बायोटेक डिपार्टमेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी पीपल सबमिट रिपोर्ट बिफोर R। तो R जो है वो थर्सडे को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है और उसके पहले 3 लोग हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, T बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो T आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है, तो मैकेनिकल हो गया, ऑप्शन E इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, ऑन विच डे इज द IT डिपार्टमेंट रिपोर्ट सबमिटेड। IT डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अगर आप अपने डायग्राम में देखें तो ट्यूसडे को सबमिट हुई है, तो ट्यूसडे है, ऑप्शन बी विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Mark out the one which does not belong to that group. तो सबसे पहला है QIT, तो Q और IT मतलब मंडे और ट्यूसडे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। S फिजिक्स, अगेन S और फिजिक्स ट्यूसडे और वेंसडे, U मैकेनिकल फ्राइडे और सैटरडे, तो अगर अभी तक देखें तो ये पूरा एक पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। देन P जूलॉजी अगेन ये भी पैटर्न में है। U केमिस्ट्री ये नहीं है क्योंकि U केमिस्ट्री को ही बिलोंग करता है, जबकि बाकी जो थे वो क्रॉस कर रहे थे दूसरे के साथ, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया यहाँ पे वो E हो गया, ये ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है देयर आर 8 बॉक्सेस P Q R S T U V एंड W। तो सबसे पहले हम 8 यहाँ पे बना लेंगे, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मल्टीपल बनाने देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 boxes containing chocolates of different brands, namely Hershey's, Toblerone, Cadbury, Godiva, Nestle, Mars, Milka and Theo, not necessarily in the same order. तो अब कंडीशंस पे आते हैं। बॉक्स S इज केप्ट इमीडिएटली अबव गोडीवा। अब हमें अभी नहीं पता कि किस पोजीशन पे है S या गोडीवा, तो हम साइड में नोट कर लेंगे इस कंडीशन को। तो ये मैंने लिखा S इज केप्ट जस्ट अबव गोडीवा, ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन नेस्ले एंड मिल्का, ठीक है। अभी भी हम इसे भी अपने डायग्राम में फिट नहीं कर सकते, तो हम नोट कर लेते, तो मोर देन 3 नेस्ले और मिल्का के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड T, ओके 2 बॉक्सेस Q और T। देखिए मोर देन 3 वाला जो है ना, तो मोर देन 3 में आपका 4 भी हो सकता है, मिनिमम 5 6 कितना भी हो सकता है, बस 3 या 3 से कम नहीं होगा। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड T विच कंटेन्स हर्शीज, तो T जो है वो हर्शीज कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट, बॉक्स कंटेनिंग नेस्ले इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग थियो, ठीक है। तो हमारे पास है थियो के जस्ट ऊपर हमारे पास है नेस्ले, तो ये भी एक कंडीशन हो गई। देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन T एंड V, तो T हमारे पास यहाँ पे था, इसके बीच में T और V के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स कंटेनिंग थियो इज प्लेस्ड एट द बॉटम, तो अब जो है हम इसको अपने डायग्राम में फिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट कंडीशन से ही आपका डायग्राम में फिट होना स्टार्ट हो जाए, बेस डायग्राम में हो सकता है 5-6 कंडीशंस निकल जाए जहां आप सिर्फ साइड में नोट कर रहे हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हम सही सॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं, कोई लाइन तो स्किप नहीं हो गई। ऐसा होता है कि बेस डायग्राम में 6-7 कंडीशंस के बाद सेट होना स्टार्ट होता है, बट उसके बाद फिर इजीली सेट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ।
अब देखिए यहाँ पे हमें थियो बॉटम में मिला है, तो थियो के ऊपर हमारे पास एक कंडीशन है कि जस्ट ऊपर हमारे पास नेस्ले है, तो हम इस कंडीशन को अपने डायग्राम में फिट कर देते हैं। तो थियो के जस्ट ऊपर मैं नेस्ले दोनों डायग्राम्स में बिठा देती हूँ और इस कंडीशन को मैं कट कर देती हूँ। अब नेस्ले और मिल्का इनके बीच में 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो 3 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 ये गैप होना है, ठीक है, 3 से ज्यादा का गैप होना है, तो मतलब सबसे पहले तो मिनिमम 4 का गैप होगा, तो या तो मिल्का ऊपर से सेकंड बॉक्स में आ सकता है या फिर मिल्का ऊपर से मतलब सबसे टॉप मोस्ट बॉक्स में आ सकता है। तो ये दो कंडीशन है। देखिए थर्ड वेरिएशन नहीं बन रहा है, मतलब अब आगे भी नहीं बनेगा, अब कोई ना कोई एक वेरिएशन कट होगा और फिर एक सिंगल डायग्राम कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास था थियो इज प्लेस्ड एट द बॉटम, उससे रिलेटेड हमने कंडीशंस फिट कर दी, हमने नेस्ले और मिल्का फिट कर दिया है, हमने थियो और नेस्ले फिट कर दिया है। नेक्स्ट देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन V एंड P, तो V हमारे पास ऑलरेडी है 1 2 3 और P विच कंटेन्स टॉबलरीन, तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। आपको हर चीज का फुल फॉर्म नहीं लिखना, मैंने कई बार बताया आपको। बॉक्स W डज नॉट कंटेन कैडबरी, ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं, W और कैडबरी नहीं है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन P एंड R, तो P हमारे पास है 1 2 P एंड R विच कंटेन्स मार्स, मतलब R में मार्स है। द बॉक्स कंटेनिंग मिल्का इज इमीडिएटली अबव V, बॉक्स कंटेनिंग मिल्का इज इमीडिएटली अबव V, तो अब हमें क्या सेट हो गया V, अब या तो V मेरा यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मिल्का V के जस्ट ऊपर है, या फिर V हमारा यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मिल्का V के जस्ट ऊपर है। देन मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोडीवा एंड नेस्ले चॉकलेट्स, तो नेस्ले हमारा ऑलरेडी डायग्राम में सेट है। अगेन ये मोर देन 3 वाली कंडीशन है कि मिनिमम 4 तो होना चाहिए, तो फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं 1 2 3 4, क्या हम यहाँ पे गोडीवा को फिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मिल्का ऑलरेडी है, मतलब ये डायग्राम आपका क्रॉस हो गया। अब सेकंड डायग्राम में देखते हैं, क्या हम इसी पोजीशन पे गोडीवा को सेट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे V सेट है, मतलब V गोडीवा चॉकलेट बॉक्स के साथ है, V इज द नेम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, और गोडीवा ब्रांड है चॉकलेट की, ठीक है, तो यहाँ पे हम गोडीवा को फिट कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, तो अब जितनी कंडीशन रिमेनिंग है वो हम डायग्राम में एक एक करके सेट करेंगे एंड ट्रस्ट मी सब सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें V से स्टार्ट करें तो V और P के बीच में 3 का गैप है, तो V हमारे पास ऑलरेडी है, 3 का गैप चाहिए हमें, तो 1 2 3, तो मतलब P नेस्ले के जस्ट ऊपर है, ठीक है, और P के साथ क्या है? टॉबलेरॉन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे टॉबलेरॉन। नेक्स्ट P और R के बीच में 2 का गैप है, तो हम P से नीचे तो नहीं जा सकते, ऑलरेडी है, क्योंकि R के साथ मार्स रिलेटेड है इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे। तो 1 एंड 2 2 का गैप छोड़ना है, थर्ड बॉक्स में R आ गया और उसके साथ हमारे पास मार्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं V और T के बीच में 1 का गैप है एंड T हर्शीज से रिलेटेड है, तो अगेन अब V से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर वैसे भी सिर्फ एक ही बॉक्स है और उसमें मिल्का है ऑलरेडी, तो हमें एक स्किप करना है, मतलब R छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे T, और T किससे रिलेटेड है? हर्शीज से। देन Q और T के बीच में 2 का गैप है, तो अब देखिए T से ऊपर अगर आप जाएंगे तो भी आपके पास Q सेट कर सकते हैं, T से नीचे जाएंगे तो भी आप Q सेट कर सकते हैं, बट आपको एक कंडीशन और दी थी यहाँ पे कि गोडीवा के जस्ट ऊपर S है, तो मतलब गोडीवा आपके पास सेकेंड बॉक्स में है, तो जो फर्स्ट बॉक्स है मिल्का वहां पे S आएगा, तो वहां पे आप Q को सेट नहीं कर सकते, मतलब आपको T से नीचे वाले बॉक्स में जाना है, तो T से अगर आप 2 बॉक्स छोड़ दे तो नेस्ले जो है वो Q हो गया। अब जो चॉकलेट की ब्रांड्स बची हैं उसमें अगर आप देखें तो आपके पास कैडबरी अभी बच गया है, कैडबरी कहीं नहीं आया था, बट कैडबरी से रिलेटेड एक कंडीशन थी कि W में कैडबरी नहीं है, तो मतलब ये W नहीं हो सकता, तो बचा W थियो के साथ, और जो आपका लास्ट जो बॉक्स का नाम बचा है वो आपका कैडबरी से रिलेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है? P हो गया, Q हो गया, R S T, U बचा है हमारे पास, U हो गया कैडबरी। तो ये है आपका फाइनल डायग्राम जिसमें कि सारी कंडीशंस आपने सेट कर दी हैं, आपकी सारी ब्रांड्स और सारे बॉक्सेस सेट हो गए, मैंने सारी कंडीशंस कट कर दी। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो बोलता है विच चॉकलेट इज इन द टॉप मोस्ट बॉक्स, तो अगर आप डायग्राम देखें तो टॉप मोस्ट बॉक्स में हमारे पास मिल्का ब्रांड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन्स कैडबरी, तो कैडबरी हमारे पास किसमें है? यू के साथ एसोसिएटेड है, तो हमारे पास ऑप्शन में है यू, डी ऑप्शन इज यू, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आर एंड क्यू, तो हमारे पास आर कहाँ है? आर है थर्ड बॉक्स, Q हमारे पास नीचे से सेकंड बॉक्स है, तो R और Q के बीच में हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, P, U एंड T, तो क्या हमारे पास 3 है ऑप्शन में? यस, E इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो W,
तो अगर आप W देखें तो W आपका लोअर मोस्ट बॉक्स है, ठीक है। थियो क्या दिया गया था आपको कंडीशन में, थियो आपका लोअर मोस्ट है, तो W के नीचे कुछ भी नहीं है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिलो W? नन इसका आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास नन है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Mark out the one which does not belong to that group. First option V Mars. तो V हमारे पास सेकंड बॉक्स में है, Mars हमारे पास थर्ड बॉक्स में है। R हर्शीज, R थर्ड में है, हर्शीज फोर्थ में है। तो अभी अगर आप देखें अभी तक तो ट्रेंड जो है वो फॉलो हुआ है। थर्ड ऑप्शन P नेस्ले, अगेन P है उसके नीचे नेस्ले है। देन S गोडीवा, एस है उसके नीचे गोडीवा है। तो ये चारों सही है। अगर ये चारों ट्रेंड में मतलब फिफ्थ ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ऑड वन आउट है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। टी टॉब्लेरॉन, टी हमारे पास ये है, टॉब्लेरॉन नीचे है लेकिन इसमें गैप है, बाकी जो थे वो कंसेक्यूटिव थे। तो ऑप्शन ई यहाँ पे इसकी राइट आंसर। तो देखिए इजी था इस पजल को सॉल्व करना, लेकिन बच्चे डर सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशंस थोड़ा लेट हमारी बेस डायग्राम में फिट होना स्टार्ट हुई थी, बट बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पजल देखते हैं। Next question है that says 8 students A, C, E, G, I, K, M and O are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the table while the other 4 sit in the middle of the 4 sides. Those who sit in the middle of the sides face the center while those sitting at the corners face outside. तो अब कुछ inside है कुछ outside है और square arrangement आ गया, मतलब geometrical based वाला आ गया। तो हम इसमें अगेन दो मल्टीपल डायग्राम तो हम बना के चलेंगे स्टार्टिंग से। अब हमें बोला गया है कि दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स फेस द सेंटर, तो ये मिडिल हो गया और जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस करें। तो एग्जैक्टली हम डायरेक्शंस के साथ ही बनाएंगे तो दैट जब हम लोगों को फिट करना स्टार्ट करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एक डायग्राम और इसका बना लेते हैं, सेंटर आउटसाइड, सेंटर आउटसाइड, सेंटर आउटसाइड, सेंटर आउटसाइड, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कंडीशंस की तरफ। फर्स्ट कंडीशन है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। तो इन्होंने बोल दिया कि ई तो आपका सेंटर में ही बैठना है, ठीक है। तो हम ई को एक सेंटर में फिट कर देते हैं। ई अगर हमने यहाँ बिठा दिया, अब इसके थर्ड टू द लेफ्ट, तो क्योंकि ये इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट हमारा इस तरफ से होगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब ए हमारा इस पोजिशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, आई सिट्स टू द लेफ्ट बट नॉट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, अभी हम डायग्राम में तो नहीं बना सकते इसको। तो के अब इसके कहीं ये लेफ्ट में है, ठीक है, ये हमने ऐसे नोट कर लिया। नेक्स्ट, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, हमें इतना भी दिया है, तो कौन है, के जो है वो इमीडिएट नेबर ई का नहीं है, तो इसको मैं नोट कर लूंगी के और के, यहाँ पे नहीं फिट हो सकता के। सी एंड ओ आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ नाइदर ईच अदर, ठीक है, सी और ओ एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते। नॉर ऑफ ए एंड जी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे ए एंड जी रिस्पेक्टिवली बोल दिया है, मतलब आपको उसी सीक्वेंस में चलना है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि सी और ओ एक साथ नहीं हो सकते, तो मैं इसको नोट कर लेती हूँ, सी ओ ये नेबर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट इन्होंने बोला है रिस्पेक्टिवली, तो सी ए का नेबर नहीं हो सकता। ए हमारे पास है, हाँ है, तो यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता और यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता। ओ जी का नहीं हो सकता, अभी तक जी हमने सेट ही नहीं किया है, तो इसको हम अलग से नोट कर लेंगे कि ये जी है, ये ओ है, ये साथ में नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट बोला जी डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ एनी साइड एंड एटलीस्ट 2 persons कैन सिट बिटवीन ए एंड जी। तो जी मिडिल में नहीं होगा एंड दूसरा एटलीस्ट 2 persons, मतलब मिनिमम 2 लोग तो बैठना है, सिंगल नहीं हो सकता और 2 से ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम ए और जी की बात करें, तो अगर हम ए के राइट साइड से देखें तो राइट साइड में मिनिमम 2 लोग हमें रखना है, तो हमने ये 2 प्लेसेस तो छोड़ दी, मिडिल में जी नहीं बैठ सकता है, तो अल्टीमेटली जी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचती है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे हमने जी को फिट कर दिया। अब क्या ए के लेफ्ट से भी हम देख सकते हैं, तो ए के लेफ्ट से हमें 2 मिनिमम छोड़ना है, उसके बाद ई ऑलरेडी सेट है, तो मतलब हमारे पास जी की सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ पे है, तो जी हमारा डायग्राम में फिट हो गया। क्या जी से रिलेटेड हमारे पास कोई कंडीशन थी? हाँ थी, कि ओ जी का नेबर नहीं हो सकता, तो मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ओ नहीं आ सकता, ठीक है। हमें सेकंड डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी है, आगे भी नहीं पड़ेगी, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आई एंड एम सिट ऑपोजिट ईच अदर बट डू नॉट फेस ईच अदर। तो कब ये फेस नहीं करेंगे? जब ये कॉर्नर्स पे होंगे, क्योंकि अगर ये मिडिल में बैठेंगे तो ये एक दूसरे को फेस करेंगे, क्योंकि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉर्नर में ऐसी कौन सी जगह है? हमारे पास ये पर्टिकुलर कॉर्नर है और ये पर्टिकुलर कॉर्नर है टेबल का, लेकिन क्या अभी तक हमें पता है कि आई कहाँ पे बैठेगा और एम कहाँ पे? नहीं। तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं आई
I/M और इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे भी I/M। इतना कंफर्म है कि ये दोनों है, पर कौन से कॉर्नर पे कौन है ये अभी नहीं पता। K कैनॉट सिट ऑपोजिट E। E हमारे पास ऑलरेडी फिक्स है, K इस पर्टिकुलर पोजिशन पे नहीं हो सकता, K हमारा यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो K हमारा कहाँ पे होगा फिर? K के लिए एक ही पोजिशन बचती है, वो है ये। अब हमको क्या बोला गया था कि K से लेफ्ट में I है, जरूरी नहीं नेक्स्ट लेफ्ट ही हो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पोजिशन पे I को रखें तो ये तो K के राइट में हो जाता है, हमें K का लेफ्ट देखना है। लेफ्ट मतलब हमें इस तरफ से चलना है, तो मतलब ये पर्टिकुलर पोजिशन I के लिए है, यहाँ पे M नहीं होगा, और ये पर्टिकुलर पोजिशन M के लिए यहाँ पे I नहीं होगा। तो हमारी ये कंडीशन हमने फिट कर ली। अब हमारे पास क्या है, O जो है वो G के पास नहीं बैठ सकता है, तो O के लिए ये पर्टिकुलर पोजिशन हो गई। O और C भी साथ में नहीं बैठ सकते हैं, तो C के लिए ये पर्टिकुलर पोजिशन हो गई। तो अगर आप देखें तो आपके सारे जितने आपको स्टूडेंट्स दिए गए थे सब स्क्वायर टेबल में फिट हो गए हैं, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। जो जो कंडीशन थी सब हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो सॉल्व करना इसे बहुत इजी था, बस आपको कंडीशंस को अपने डायग्राम में फिट करते जाना है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड, वो बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ के। तो के हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, इसके इमीडिएट नेबर्स अगर देखें तो ए और एम। क्या ऑप्शंस में है आपके पास? हाँ, ऑप्शन डी सेज ए एम, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशन्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई हमारे पास कहाँ है? इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, इसका लेफ्ट इस तरफ से होगा, सेकंड टू द लेफ्ट हो गया के ऑप्शंस में है, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड जी। एम और जी इसके बीच में कौन है? ई है, तो सी इज द राइट आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और ये सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है मतलब इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा। हमें जाना है थर्ड टू द लेफ्ट, तो 1 2 एंड 3 जो कि जी है, तो जी है हमारे पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स ऑपोजिट ए। ए हमारे पास इस पोजीशन पे है और इसके ऑपोजिट है जी, तो जी है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कंप्लीट हुए 15 क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। इसे सॉल्व करके इसका जो भी अरेंजमेंट होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और तभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि सही है कि नहीं है, आपने सही सॉल्व किया कि नहीं। कोशिश करिएगा विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1.5 मिनट सॉल्व करने की, जो कर सकते हैं। जिनसे 1.5 मिनट तक अभी नहीं पहुंचे हैं वो 2 मिनट्स, बट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पीडीएफ के फॉर्म में ये टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगी। एंड मॉक टेस्ट के लिए ये वेबसाइट या ऐप आप रेफर कर सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 फैमिली मेंबर्स, 4 of whom are males and 3 females. तो 4 मेल्स 3 फीमेल्स हैं। They belong to different professions with medical, banking, police, defense, teaching, management and acting. No lady is in management. The one who is from management earns the most. तो देखिए ये बेसिकली जो अरेंजमेंट है ये आपका हमने जो किया था कि जहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला टाइप का होता है वो है कि आपको सैलरी के बेसिस पे इनको सबको अरेंज करना है। प्रोफेशन अलग अलग है, फैमिली मेंबर्स मेल फीमेल ये भी आपको डिफाइन करना होगा। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ में मिलेंगे, तो पहले आप सॉल्व करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए एंड कमेंट में इसका अरेंजमेंट मुझे बताइए। तो आई होप कि आपको पजल्स कैसे सॉल्व करना है समझ में आया होगा। अब आपको आई बिलीव जो आपका डर है पजल से वो खत्म हो गया होगा, आपके अपने पर कॉन्फिडेंस आया होगा। कैसे बेस डायग्राम में कंडीशंस को सेट करना है वो आपको समझ में आया होगा। कैसे विद इन 1.5 मिनट्स रिस्ट्रिक्ट करना है अपने पजल सॉल्विंग स्किल्स को, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा है रीजनिंग सेक्शन का अभी तक का जो भी हमारा सीरीज रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए रीजनिंग के टॉपिक के साथ, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनकी भी हेल्प होगी। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बहुत दूर नहीं है, जून डेट थी, हो सकता है पोस्टपोन हो सकता है नहीं हो, बट आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि जून में आपका एग्जाम है। एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और जो सेक्शनल टेस्ट है उनकी फ्री टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है वेबसाइट और ऐप पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बने रहिए मेरे साथ इस पर्टिकुलर एसबीआई क्लर्क की सीरीज में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। गुड लक।